तो आ गए सभी लोग। टिंगू जी कैसे हैं आप? और सभी लोग प्यार साथियों सभी लोग आ गए हैं। तो चलिए देखिए क्या है आपका ये सवाल दिया गया था। HCF एंड LCM बाई विशाल भारती सर। देखिए क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ दिस एंड देयर HCF इज़ दिस इफ़ द नंबर्स इज़ लाई बिटवीन दिस 500 एंड 700। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज़, यानी दो संख्याओं का योगफल इतना है और उनका मसा जो है वो इतना है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा। क्या होगा? देखिए ये सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43। तो सबसे पहले यहाँ पर द सम ऑफ टू नंबर्स का, यानी दो सम का नंबर इतना दिया गया है और उसका HCF जब उतना है और वो नंबर इसके बीच में आना चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या होगा? ये आपका जो HCF है, HCF फार्मूला जानते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है? LCM इज इक्वल टू होता है HCF इंटू एक्स इंटू वाई। तो जब HCF का गुणा x में करेंगे तो पहली संख्या, और जब HCF का y में गुणा करेंगे तो वो दूसरी संख्या। तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है और पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? y है। तो यहाँ से HCF का गुणा x में कर दीजिए, यानी ये क्या हो जाएगा? पहली संख्या ये हो जाएगा 81x और दूसरी संख्या 81y। अब यहाँ पर द सम ऑफ दो नंबर्स, यानी इन दोनों का सम है यहाँ पर, तो 81 कॉमन कर दीजिए, x प्लस वाई, दो संख्याओं का सम दिया गया है 1215, ये हो जाएगा 1215। अब इसको 81 बार में कट कर दीजिए, तो आपका अगर इसको काटेंगे यहाँ से तो 15 बार में आपका ये कट जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 15। तो अब वो 15 जो है वो अगर हम पेयर बनाकर देखें, दो नंबरों अगर जोड़ा जाए तो किसके किसके बीच में वो नंबर हमारा आएगा। तो पहले उसका हम निकाल लेते हैं किसके किसके बीच में वो आएगा, और उसका लास्ट में क्या है, उसका रेसिप्रोकल भी दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो वो 15 कब आएगा? हम यहाँ पर को प्राइम हमको वो नंबर लेना है, तो को प्राइम का क्या होगा? को प्राइम अगर मैं 1 में 14 जोड़ूँगा तब वो आएगा, और अगर मैं 2 में 13 जोड़ दूं तब आएगा, और 3 में 12 जोड़ूंगा तब आएगा। लेकिन हमको को प्राइम को सेलेक्ट करना है, अभी हम देखेंगे कौन कौन सा होगा। फिर यहाँ पर 4 ले लूँ और यहाँ पर आपका 11 ले लूँ तब होगा 15, और 5 ले लूँ 10 ले लूँ, और 6 ले लूँ 9 ले लूँ, ये आपका को प्राइम नहीं होगा, और 7 ले लूँ और यहाँ पर 8 ले लूँ, और ये 8 हो जाएगा, मतलब ये यहीं पर क्लोज़ है। अब इसमें से कौन कौन सा हम अपना पेयर बना सकते हैं? मतलब अगर हमको इसमें से को प्राइम अगर लेना है तो एक आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये नहीं होगा, ये हो सकता है, इनमें से कोई एक, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। मतलब ये 3 नंबरों में से कोई ना कोई मेरा एक नंबर होगा जिसका यहाँ 500 और 700 के बीच में मौजूद होगा। तो पहले हमको वो पेयर सेलेक्ट करना है। तो अगर हम नंबरों को अलग अलग अगर हम चेक करें, ठीक है, 81 का गुणा अगर हम 1 में करें और 81 का गुणा अगर हम 14 में करें तो ये आपका 81 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 500 और 700 के नज़दीक है, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ये भी नहीं था आपका, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 और 13 को लेकर के चेक करते हैं, और 81 का गुणा 13 में कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 होगा, और इसका कर दीजिए तो 64, ये भी बिल्कुल नहीं है, यानी ये वाला भी आपका नहीं होगा, 2 और 13 भी नहीं होगा। अब 4 और 11 को लेकर के देख लीजिए, 4 ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, 4 और 11, यानी अगर हम 81 का गुणा 4 में करें और कहाँ गया 11, 81 का गुणा 11 में कर दें, निकाल दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा? 4 कम 4 हो जाएगा, और 4 वाठे 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 अट्ठे जो है 88 हो जाएगा, और ये 11, यानी ये तो पहले ही ज़्यादा हो जाएगा। 7 और 8 ये भी तो हमारा एक को प्राइम बन रहा है, 324 है कि नहीं? ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं है। ये तो 500 और 700 के बीच में लेना है, तो 500 और 700 के बीच में लेंगे तो ये 4 और 11 भी नहीं होगा,
यानी अब केवल मेरा बचा कौन सा, ये वाला नंबर बचा है, 7 और 8 वाला बचा है। तो यहाँ से हम इसका 7 और 8 वाला निकाल कर चेक कर लीजिए। अगर हम 81 का गुणा 7 में करते हैं तो कितना आएगा, 7 एक कम 7 और 7 वाटे 56 हो जाएगा। यानी ये 567 आ रहा है, यानी ये मेरा प्रेजेंट है। 500 और 700 के बीच में मेरा ये 7 और 8 वाला नंबर प्रेजेंट है। तो इसको हम निकालेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए न्यू पेज से कैसे होगा, ठीक है। यानी वो मेरा नंबर क्या है, 7 और 8 आया हुआ है। यानी मेरा जो पहली संख्या है 81 का गुणा 7 में करेंगे और दूसरी जो संख्या आई है वो 81 का गुणा 8 में कर दीजिए। तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/81 इंटू 7 हो जाएगा। और इसका आप निकाल दीजिए, इन दोनों का जोड़ दीजिए क्योंकि यह है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी इसका सम निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 81 इंटू 8। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, दोनों में क्या है 1/81 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/7 और प्लस ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/87 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। इसका एलसीएम आपका जो है वो 56 ही हो जाएगा और 8 एक कम 8 और 8 7 15 हो जाएगा। और ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए इसको यहाँ से, ये 27 बार में कटेगा और ये 15 बार में कटेगा। यानी 5 क्या है सब में है, तो यहाँ से 27 का और अगर 56 में गुणा कर दीजिए, 27 और 56 में, तो 7 छंग 42 का 2 होगा, 4 बचेगा और 6 दूना के 12, 7 बचे 35, 4 2 6 5 11, 3 2 5, 1 बचेगा फिर 5 बचेगा, तो 5 दूना के 10 5 15, यानी 15/12 जो है वो आपका आंसर। यानी सी फॉर चाची पर आप टिक लगा दीजिए, आपका यही है 5/1512। यानी फिर से देख लीजिए क्या है, मैंने कैसे निकाला था कि द सम ऑफ टू नंबर्स इस दिस दिया गया है और एचसीएफ इतना है। तो एचसीएफ का हम 81x हो जाएगा और 81y हो जाएगा दूसरी संख्या, तो दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 81x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना, तो ये 81 को 15 बार में ये काट देगा, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आएगा। फिर वहाँ से हमें वो पेयर बनाना है कि 15 किस किस में नंबर आएगा, कौन सा को प्राइम नंबर लें। तो हमने क्या लिया था 7 और 8, क्योंकि 7 का अगर गुणा करने पर आपका 567 आ रहा है, इसका मतलब कि 500 और 700 के बीच में मेरा 7 और 8 वाला पेयर नंबर जो है वो मौजूद है। तो इसके बाद रेसिप्रोकल हम निकालेंगे, तो 1/87 हो जाएगा और ये 1/81 इंटू 8 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है यहाँ से 5/15/12 जो है वो आंसर है। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है आपका। ये सवाल देखिए प्यारे साथियों का पूछा गया है एसएससी सीपीयू में फर्स्ट शिफ्ट में। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, यानी 2 नंबरों का रेशियो इतना दिया गया है। इफ़ देयर एचसीएफ इज 28 देन द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़, यानी 2 संख्याओं का अनुपात आपका 7:11 दिया गया है और यदि उनका एचसीएफ जो है वो 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा सवाल आपको बताया जा चुका है कैसे लगाना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, 2 नंबर्स आर रेशियो इफ देयर एचसीएफ इज दिस दिया गया। तो फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है आपका एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। इसमें हम लोग जानते हैं अगर इसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई एक्स में करते हैं तो पहली संख्या और एचसीएफ में वाई करते हैं तो दूसरी संख्या। तो यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो यहाँ पर अनुपात है वो दिया गया है 7:11 और उनका योग दिया गया है आपका सम ऑफ द 2 नंबर्स, यानी उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से एचसीएफ निकाल दीजिए। यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू की दी गई है 28 और उन दोनों का सम है आपका दिया गया है 7 + 11। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 11 और 7 हो जाएगा 18, तो से आपको हो जाएगा 18 दूना 36 और 18 8 144। इसको सॉल्व करिए। 0 6 4 10 का 0 3 2 5 44 होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। 504 जो है वो आपका
आंसर है। यही क्या है, बी वाला आपका सही आंसर है। इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। और ये जो हमारा रेशियो है ये देखिए आप क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। तो इसको आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसको आप जोड़ दीजिए और अरे इसको आप नोट कर लीजिए पूरा। ये सवाल देखिए आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आपका पूछा गया है। तो क्या पूछा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, यानी 3 नंबर जो है वो रेशियो के फॉर्म में दिए गए हैं। पहली बात, हमारा कभी भी 3 नंबर आपका रेशियो में नहीं होता है, हम उसको सॉल्व करेंगे। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 33 देन द HCF ऑफ देयर नंबर इज, यानी 3 संख्याएं हैं जो अनुपात में यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का HCF निकालिए। अब यहाँ पर 2, 3, 4 है तो 2 और 4 का तो LCM 4 ही होगा, और 4 और 3 का LCM लेंगे तो कितना आता है, 12। तो यहाँ पर जब 1/2 लिख दिया, इसका रेशियो 2/3 है और 3/4 है। तो 2, 3, 4 का LCM लोगे तो 12 आएगा। तो इसमें 12 का गुणा करेंगे, इसमें 12 का गुणा करेंगे और इसमें 12 गुणा करेंगे। इसको काटेंगे तो 6 बार में, इसको काटेंगे तो 4 बार में, और इसको काटेंगे तो 3 बार में। तो 6 कम 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। अब ये देखिए तरीका आपका बच्चों वाला है, ये हमें बचपन में सिखाया गया है। अगर आपको सीजीएल मेंस में आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको ये बच्चों वाला तरीका नहीं अपनाना है, हटाइए इसको। आप बड़ों वाला तरीका देखिए, स्मार्ट अप्रोच क्या है, तरीका देखिए क्या है। यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या होगा हमारा 1/2, फिर है 2/3 और 3/4। देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या है, अगर मैं इस नंबर को ले रहा हूँ, ठीक है, तो हमें इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तियाँ 12, 1 कम 12, सीधी सी बात। अब मैं इसको ले रहा हूँ तो हम क्या लेंगे, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, ये क्या हो जाएगा 16। फिर इसके बाद अगर मैं इसको लूँगा तो 3 दूना के 6 और 6 त्रिक 18। अब यहाँ से 12, 16, 18 जब आपका आ गया है तो ये आपका कट जाएगा 6 बार में, और ये आपका कटेगा 8 बार में, और ये आपका कटेगा 9 बार में। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। यानी आपका ये आपका स्मार्ट तरीका है। पहले मैंने क्या लिया, 1/2 को मैंने छिपा दिया, तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट के लीजिए। 4 तियाँ 12 और 1 कम 12, फिर उसको छुपाइए। 4 दूना के 8 दूना के 16, फिर उसको छिपाइए। 2 तियाँ 6 त्रिक 18। ये आपका तरीका है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। ये आपका 6 और 8, 9 क्या आएगा, ये आपका रेशियो फॉर्म में दिया गया है। अब क्या बोला गया है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ये जो आपका 6, 8 और 9 जो दिया है, इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे, इसमें से ये क्या है बड़ी संख्या और ये क्या है छोटी संख्या, तो यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 3 यूनिट आएगा, ठीक है। और ये जो है किसके बराबर है, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 33, यानी वो हमारी छोटी संख्या क्या आएगा 33 के बराबर आएगा। अब इसको 3 से कट कर दीजिए 11 बार में, यानी मेरा 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 11 आएगा। तो यहाँ से जब 11 आ गया तो अब हमें इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकाल दीजिए। यहाँ से 11 का गुणा 6 में करेंगे, फिर 11 का गुणा 8 में करेंगे, फिर 11 का गुणा 9 में करेंगे। तो अब HCF है, इन तीनों में से आपका HCF क्या आएगा, 11 आ जाएगा। ये आपका इस तरह से जी सवाल है, और यहाँ से ऑप्शन डी फॉर डाइन पर क्या करेंगे, आप टिक लगा दीजिए। ऐसे सवालों को देखिए प्यारे साथियों, आपको ऐसे लगाना है। थोड़ा सा आपको हमेशा क्वेश्चन लगाते समय आपको नए नए फार्मूलाज, नए नए ट्रिक्स आपको लगाने पड़ेंगे, और जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना अगर आप फॉलो कर रहे हो, यकीन मानिए एसएससी सीजीएल आपका इस साल एग्ज़ाम आपका पक्का होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद और कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को देखिए प्यारे साथियों, इसको भी आप लगा चुके हो तो इसको आप भी लगाइए। क्या होगा, ये आपका सवाल आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इसको आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा।
इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने लगाया है, ठीक है। ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। ये सवाल देखिए प्यारे साथियों क्या है, बहुत ही आसान सवाल पूछा है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 29 एंड अदर टू फैक्टर ऑफ देयर LCM आर 15 एंड 13। द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, यानी फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, LCM इज इक्वल टू HCF इंटू एक्स इंटू वाई। द HCF ऑफ टू नंबर्स, यानी हम जानते हैं कि HCF का अगर मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो पहली संख्या और वाई में करेंगे तो दूसरी संख्या, तो वो 29 दिया गया। HCF ऑफ टू नंबर जो है वो आपको कितना दिया गया है, 29 दिया। तो यहाँ पर HCF की वैल्यू 29 कर दीजिए और उसका अदर फैक्टर जो है वो LCM आपका इतना दिया गया है, LCM का इतना दिया गया है, गुणे 15 और गुणे 13। तो इसमें से हमारा बड़ी संख्या कौन सा होगा, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। तो 15 गुणा 29 में कर दीजिए, 15 दूना के 30 हो जाएगा और 15 नवा 135 हो जाएगा। तो 5 3 3 और 1 4, 435 ऑप्शन नंबर ए फॉर अलिफ लैला पर आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बस इसको आप ऐसे इसको सॉल्व कीजिए और जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं इस प्रकार के आपके बुक में कहीं से भी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसको आप सॉल्व करिए। नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूँगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया है उसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद इसके हम लोग नए जो है यहाँ पर सवालों को हल करना सीखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कई बार वो रिपीटेटिव क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं लिखा हूँ कि ये कौन से साल में कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं, जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है वो सब किसी न किसी आपके, किसी में रेलवे में पूछा है, किसी में ग्रुप डी में, किसी में NTPC के, किसी न किसी बैंक में या SSC में पूछा ही गया सवाल है, ठीक है। तो उसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा और कहीं पर कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।